अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, हमारा कैश बुक की जो है वो पास्ट पेपर्स की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है सर। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग कैश बुक्स, ठीक है, हम कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने 2025 का क्वेश्चन किया था सर। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग कैश बुक का 2023 का क्वेश्चन जो है वो सर करने वाले हैं, ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में जाके कोशिश की कि समझा सकूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए आसानी कर सकूँ। छोटी सी ट्रिक्स वगैरह जो चीज़ें थी, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से बैलेंसेस आपने टॉप पे लिखने हैं, फिर उसमें से किस तरीके से लेस करना है, फिर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस के भी तरीका बता दिया, किस तरीके से आप लोग उसको लिखेंगे, सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट का आइडेंटिफिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी कोर्सेज में, कोर्स फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के कोर्स में लेक्चर में भी मैंने समझाई हुई सारी चीज़ें। उसके अलावा फिर कल भी रिविजन करा दी थी मैंने, ठीक है सर। आज सर स्टिल हम दोबारा उसी तरीके से थोड़ी सी चीज़ों को करेंगे, ठीक है सर। आज का क्वेश्चन में भी जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह न्यू हैं, उसके अलावा जो है वो इसमें कोई और बैलेंसेस वगैरह का कोई मसला नहीं है, ठीक है सर। देखेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद सर हमारे पास 2022 है, उसमें एक दो ट्रांजेक्शन थोड़ी सी न्यू है, ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 10 ईयर रखी हुई है, तो इसमें मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है सर। फिर उसके बाद 21 का पेपर करेंगे। और बाकी सर फिर एक दो क्वेश्चन पेपर जो है ना आपके पुराने हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, ठीक है सर। तो एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें 10 में से 10 मार्क्स लेने। और यकीन करो पिछली क्लास में हमने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है सर। सर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट देखते हैं, ठीक है सर। तो कहता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है सर। और पेज नंबर भी उसने बताया, तो हम पेज नंबर ऊपर यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका, ठीक है। 004, ठीक है सर, 004 कर। फिर कहते हैं बैलेंस द कैश बुक ऑन 30 अप्रैल एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन 1 मई, ठीक है सर। सर 1 मई मतलब अगले महीने के ये बता रहा है, तो ये सर, ये तो सर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस की डेट आ गई, ठीक है सर। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गई, ठीक हो गया सर। और जो है वो हमारे पास सर, ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस मतलब BD। और ये हमारे पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है, जिसको हम CD भी लिखते हैं, ठीक है सर। एग्जामिनर वर्ड BD और CD यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जब पेपर दिया तो मैंने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखा था, और हमें सर ने भी इसी तरीके से बताया था, ठीक है। लेकिन आप BD CD वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है सर। CD का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, और BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है सर। ब्रॉड डाउन मीन्स कि हम बैलेंस टोटल करके नीचे लेकर आए, अभी अगले साल में चला जाएगा, ठीक है सर। इसके एक MCQs में भी पूछ ले एग्जामिनर, तो ये भी याद रखना है, पूछा हुआ है वैसे एग्जामिनर के BD जो है वो इसका क्या मतलब होता है, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस या CD का क्या मतलब होता है, ठीक है सर। तो एग्जामिनर भाई ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत पूछ रहा होता है। अच्छा सर, सबसे पहले आप क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर साइमा वॉज ऑपरेटिंग, ठीक है सर। फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे MS, ठीक है, कैश बुक। और कौन सी डेट पे बनानी है हमें सर? 30 अप्रैल में, 30 अप्रैल 2023, ठीक है क्या सर। अच्छा सर, एक ऑपरेटिंग मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर इसका नेम्ड नूर क्लिनिक, ठीक है सर। नूर क्लिनिक नाम है, तो हम यहाँ पे साइमा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे नूर क्लिनिक लिखेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नूर, ठीक है सर। उसने ऊपर ऑनर का नाम बताया था, नीचे फिर कहता है 1 अप्रैल 2023 शी हैड अ कैश इन हैंड, ठीक है सर। पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव में नहीं, याद रखिएगा। नेगेटिव बैलेंस होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं, पेमेंट साइड पे, ठीक है। उसके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह, एक दो लेक्चर्स के बाद वो आपको वो भी मैं करा दूंगा। फिर कहते हैं कैश एट बैंक सर 4200, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर हम बैलेंसेस लिख देते हैं भाई। 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे फॉर्मेट आपको पता है कि आप जो है वो 2 पेजेस पे करते हो, ठीक है, कैश बुक को, जो मैंने सिखाई हुई है, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो इस वजह से, ठीक है सर। बता देता हूँ कि सबसे पहले डेट है, पर्टिकुलर है, फिर ये पोस्ट रेफरेंस है, PR लिखा हुआ है, ठीक है सर। फिर सेल्स डिस्काउंट है, आपने पेपर में पूरा लिखना है, सेल्स डिस्काउंट, ठीक है सर। फिर कैश है, बैंक है, फिर डेट पर्टिकुलर। पोस्ट रेफरेंस को हम PR ही लिखते हैं। फिर उसके बाद परचेज डिस्काउंट है, ठीक है सर। और परचेज डिस्काउंट आपने पूरा पूरा लिखना होगा, फिर कैश है, और फिर हमारे पास बैंक है, ठीक हो गया सर। तो सबसे पहले सर हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस, सर कैश का बैलेंस कितना है और बैंक का कितना? कैश का है 16,400 और बैंक का है 42,000, ठीक हो गया सर।
अब सर अब उसके बाद फिर कहता है फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन उसने परफ़ॉर्म की है, ठीक है सर। और यहाँ पे भी याद रखिएगा बैंक स्टेटमेंट में भी हम क्या करते हैं सर, कैश बुक में हम क्या करते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है सर। तो याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, पहले फर्स्ट वाली डेट आएगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हम चलेंगे। ये नहीं कि पहले फर्स्ट वाली रिकॉर्ड कर ली फिर 10वीं वाली। अब यहाँ पे तो एग्जामिनर ने चीज़ें प्रॉपर दी हुई है, लेकिन एग्जामिनर काफ़ी बार आपको टेस्ट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट वाली डेट देता है, फिर 20 वाली, फिर 15 वाली, 25 वाली आगे पीछे करके दे देता है, ठीक है। तो आपने बस उस चीज़ को जो है उसी तरीके से नहीं करना, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है सर। अच्छा, सबसे कहता है परचेज मेडिसिन 15,000 रुपए की एंड पेड अ चेक आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है सर। कहता है कि हमने जो है वो मर्चेंडाइज परचेज की है 15,000 रुपए की, लेकिन जो हमने पेमेंट की है ना उसमें से 10% काट के फिर पेमेंट की है, ठीक है सर। तो सर अब सबसे पहले हम डिस्काउंट को देखते हैं। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वर्ड यूज था, लेकिन यहाँ पे उसने वो वर्ड तो यूज नहीं किया, लेकिन उसने डिस्काउंट वर्ड यूज किया। तो सर डिस्काउंट तो है, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है भाई। तो सर यहाँ पे हम परचेजेस करें ना तो परचेज डिस्काउंट आ गया, ठीक है सर। लेकिन अगर दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या थी परचेज डिस्काउंट की, हमेशा फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट या वर्ड डिस्काउंट के साथ पेमेंट या इशूड वर्ड यूज होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके आइडेंटिफिकेशन है जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई, और इनकी एंट्रीज भी फिक्स्ड एंट्रीज बनती है, ठीक है सर। वो भी मैंने आप लोगों को कराई हुई है, तो वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देख लें, इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है सर। तो हमारे पास कौन सा है भाई, परचेज डिस्काउंट, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, परचेज डिस्काउंट है हमारे पास। अब डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है वो निकालनी है हमें, ठीक है सर। तो सर मुझे ये बताओ कि हमने परचेजेस कितने की है, 15,000 की, ठीक है सर। और उसमें से हमें डिस्काउंट कितना मिला है सर, डिस्काउंट हमें मिला है 10%, ऐसे ही है सर। तो सर अगर मैं 15,000 का 10% निकालूं तो किस तरीके से निकालूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, आप उससे जो है वो इजीली अपना आंसर 150 रुपया मेरे ख्याल से आ रहा है सर। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 1500, सॉरी, ठीक है सर। तो 1500 रुपये का हमें जो है वो डिस्काउंट मिला है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो उस पर ये देख लीजिएगा। नहीं आए समझ मुझे बताना, मैं इस पर इंशाल्लाह वैसे मैंने सोचा हुआ है जैसे ये चीज़ें खत्म होंगी मैं हर कैलकुलेटर के यूज़ पे भी जो है ना वीडियोज़ आपको बना के दे दूंगा, ठीक है सर। तो सर अगर मैं इतने पैसे देने थे, इसमें से इतना हमने डिस्काउंट निकलवा लिया, ठीक है सर। तो 15,000 माइनस 1500 करूँ तो हमने जो टोटल उसको पेमेंट की है 3,500 रुपये की है पेमेंट, ठीक हो गया सर। तो सर हमने पेमेंट की है, ठीक है सर। और हमने किस चीज़ से परचेज मटेरियल पेड चेक, ठीक है सर। हमने चेक किए तो इसका मतलब हमारे ये पैसे कहाँ से गए, बैंक से गए, ठीक है सर। और परचेज डिस्काउंट है हमारे पास, तो परचेज डिस्काउंट सर हमारे पास, अच्छा ये भी मैं बता दूं भाई, ये आपकी डेबिट साइड होती है, ठीक है सर। इसको आप रिसिप्ट साइड भी बोलते हो, ठीक है सर, क्योंकि जो भी पैसे मिलते हैं हम इस साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इसको सर हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, और इसको हम पेमेंट साइड भी बोलते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे हम इस साइड पे आएगी, ठीक है सर। तो सर पहले सबसे पहले हमारे पास कौन सी डेट है, 2 अप्रैल, ठीक हो गया सर। और सर पेमेंट सर कितनी की है हमने, देनी तो 15,000 थी, लेकिन हमने कितनी की है एक्चुअल में, 3,500, 13,550 रुपये, 500 रुपये, 13,500, ठीक है सर। और हमारे पास जो है वो 1,500 रुपये का डिस्काउंट आ गया था, ठीक है सर। और ये पेमेंट इसकी पर्टिकुलर में क्या आएगा सर, ये है हमारे पास अकाउंट्स पेबल, ठीक हो गया सर। कि एक बंदे को पैसे देने थे, हमने उसे परचेजेस की थी और हमने उसको पैसे वैसे दे के सब चीज़ें सेटल करवा दी हैं। अच्छा सर, ये चीज़ तो हो गई सर। दूसरी चीज़ सर, 5 अप्रैल पे आता कहते हैं रिसीव फ्रॉम क्लाइंट 8,000 रुपये अगेंस्ट अ चेकअप कंसल्टेंसी, ठीक है सर। हमारा एक मेडिकल स्टोर है, तो हमने जो है वो चेकअप वगैरह भी करते हैं लोगों को। तो सर चेकअप के जितने भी हम पैसे कमाएंगे वो मेरे लिए क्या होंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे, इनकम होगी। जैसे कि अभी मेरा टीचिंग का काम है, ठीक है सर। तो मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, अब जितने मैं टीचिंग से पैसे कमाऊंगा वो मेरे लिए इनकम होगी, ठीक हो गया ना सर। तो सर ये तो सर हमें एक कैश रिसीव हुआ है, रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है सर। 8,000 रुपये 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, और ये कैश भी हमें मिला है, ठीक है सर, 8,000। और सर इसका पर्टिकुलर में क्या आएगा सर, ये हमारे पास कौन सी इनकम है, चेकअप इनकम,
ठीक है सर, ये हमारे पास चेकअप इनकम आ गई ही है। तो ये सिंपल था भाई। फिर उसके बाद सर हम 10 पे आते हैं। तो 10 पे कहता है 10 अप्रैल पे कहता है परचेज इक्विपमेंट्स फॉर कैश। ठीक है सर, हमने इक्विपमेंट्स खरीदे 5,000 रुपए के कैश पे। तो सर इसका मतलब हमने क्या किया, हमने पेमेंट की है। तो सर पेमेंट साइड पे 5,000 रुपये कैश से गया। तो 5,000 कैश से गया। ठीक है क्या सर। और इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 10 अप्रैल। ठीक है सर, 10 अप्रैल। इसमें कोई डिस्काउंट विस्काउंट कुछ भी नहीं है। और हमने अ, ठीक है सर, और हमने ये क्या किया है भाई, हमने क्यों हमारे हमसे पैसे गए। तो ये इक्विपमेंट्स की वजह से जो है वो गए हमसे, हमने इक्विपमेंट्स खरीदे थे। ठीक है क्या सर। फिर सर 13 पे आते हैं। 13 पे कहता है सोल्ड मर्चेंडाइजेज फॉर कैश 2,000 रुपये। ठीक है सर, अब इसमें कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है। सिंपल सीन है कि भाई, सॉरी मर्चेंडाइजेज नहीं, मेडिसन है। ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन आ रही है। तो हमारा काम कारोबार किस चीज़ का है, हमारा सर जनरल स्टोर है। तो जनरल स्टोर पे हमारा जो मेन काम होता है वो किस चीज़ का होता है, मेडिसिन का होती है। तो सर मेडिसिन मेरे लिए क्या है, आप मुझे बताओ, मेरी मेडिसिन मेरे लिए क्या है सर, मर्चेंडाइजेस है मेरे लिए। ठीक है सर। तो सर इसको मैं पर्टिकुलर में जब रिकॉर्ड करूंगा ना, तो मैं इसको किस नाम से रिकॉर्ड, मेडिसिन नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको सेल्स रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है सर, क्योंकि ये मर्चेंडाइजेस है और हम इसको सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है सर, तो सोल्ड कर रहे हैं इसका मतलब सेल्स कर रहे हैं हम। ठीक है सर। तो 13 अप्रैल 20,000 रुपये। ठीक है सर, और ये हमने कैश पे बेची है सर। तो 20,000 कैश में आ जाएंगे हमारे पास। और रीज़न क्या है भाई इसका, सेल्स। ठीक है सर, कोई डिस्काउंट शिस्काउंट इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सर 20 अप्रैल पे आते कहते हैं विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 6,000 रुपये। ठीक है सर, अब विड्रू किया है हमने कैश। ठीक है सर, इसने यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि हमने बैंक से निकाले पैसे या कहाँ से निकाले। ठीक है सर। तो लेकिन विड्रो उसने बताया ना। तो विड्रो का मतलब है बैंक से ही निकाले होते हैं। ठीक है, बैंक से ही हम पैसे निकालते हैं। तो सर बैंक से पैसे 6,000 रुपये गए हमारे। तो सर 20 तारीख को। तो सर ये कौन सी, 20 अप्रैल। ठीक है सर, और अमाउंट कितनी, 6,000 बैंक से। ठीक है सर, बैंक से पैसे गए, 6,000 बैंक से गए। ठीक है सर, और इसका रीज़न क्या है भाई, पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसका मतलब ड्राइंग्स। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, फर्दर नीचे आते हैं भाई 20 के बाद। अप्रैल 24 पे कहता है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब वो जो कैश पड़ा हुआ था हमने उसको उठा के बैंक में डाल दिया। ठीक है सर, तो इसकी एंट्री बना लेते हैं। ठीक है सर। तो सर जो कैश पड़ा हुआ था उसको बैंक में डाला, तो बैंक इंक्रीज हो गई, बैंक एसिड एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट हो गया। तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है सर, इसकी फिक्स एंट्री होती है, आपको पता है, हमने की भी हुई है। और इससे हमारी क्या बनती है, इससे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री भी बनती है। तो 14,000, 14,000। ठीक है सर, अब बैंक सर डेबिट हो रही है। तो बैंक बढ़ रही है सर 14,000 रुपये से। तो मैंने बैंक को, क्यों सर बढ़ रही है, क्योंकि हमने जो कैश पड़ा था हमने उसको उठा के बैंक में डाल दिया। ठीक है सर, और इसकी डेट क्या है, 24। ठीक है सर, और क्रेडिट साइड पे भी सर हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, कैश आ रहा है। तो कैश को मैं क्रेडिट साइड पे आऊँगा और 14,000 रुपये से कम कर दूंगा। और सर ये क्यों कम हुआ, क्योंकि हमने ये पैसे उठा के बैंक में डाले। और सर यहाँ पे आपको पता है कि हमारी क्या बन गई है भाई, यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई है। ठीक है सर। सर इसकी एंट्रीज बना के आप वहाँ से भी डेबिट क्रेडिट निकाल सकते हो। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर वैसे अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो खुद ही। अच्छा सर, यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास सिर्फ एक डिस्काउंट की जो है ना एक एंट्री आई है, उसके अलावा डिस्काउंट तो है ही नहीं। बहुत इजी इसने जो है ना पूछ लिया क्वेश्चन, वरना डिस्काउंट में स्टूडेंट को मसला होता है। 27 में कहते हैं परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। अब ऑफिस इक्विपमेंट हमने कैश पे खरीदे हैं, तो इसका मतलब हमने जब खरीदे तो अगले बंदे को पैसे दिए होंगे। तो सर पेमेंट साइड पे हमारे पास आ जाएगा ये 27 अप्रैल। ठीक है सर, और पेमेंट साइड पे कैश पे हमने खरीदी कितने की, 11,000। और किस वजह से भाई ये हमारे पास आ रही है, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक हो गया सर। ये सर हमारे पास जो है वो भाई कैश बुक बन गई है, चीज़ें बन गई है। अब सर इसके बाद हमने क्या करना है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाई हुई है पिछले लेक्चर में भी। ठीक है सर, आपने सबसे पहले कहाँ गया भाई, ये रहा।
ठीक हो गया सर। सबसे पहले सर डिस्काउंट हमारे पास दोनों साइड पे आ जाएगा। इधर तो कुछ भी नहीं तो हम इसको जो है वो नील लिख देंगे। ठीक है सर, जीरो नहीं लिखते, हम नील लिख देते हैं। फिर सर उसके बाद क्या करना है सर, हमने कैश बुक वाली साइड का डेबिट साइड का कैश बुक का टोटल करना है। ठीक है सर, ऊपर पेंसिल से लिख देना है। और चले यार मैं जो है ना इसको करा देता हूँ, ठीक है, वरना आप लोगों को समझ से बाहर हो जाएंगी चीज़ें फजूल में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स होते हैं भाई जो जो है ना एक लेक्चर देखते हैं तो दूसरा लेक्चर देखते ही नहीं है। ठीक है सर, तो कैश बुक वाली साइड का सबसे पहले डेबिट साइड वाली का टोटल करें तो 16400 प्लस 8000 प्लस 20,000। तो सर ये मेरे पास आ रहा है 44,444,000। फिर सर बैंक वाली साइड का टोटल करूँ तो 42,000 प्लस 14,000, तो ये आ गया 56,123। ठीक है सर। फिर सर डेबिट साइड वाले कैश कॉलम का मैं अगर टोटल करूँ तो 5,000 प्लस 14,000 प्लस 1100, तो ये हमारे पास आ रहा है 75,000। ठीक है सर। फिर बैंक वाले का भी टोटल करूँ तो 135,000 प्लस 6,000, तो ये आ रहा है 19,500। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोनों को कंपेयर करूँ, ठीक है सर, ये हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड का है। ठीक है क्या सर। तो सर पहले कैश को कॉलम को देखते हैं। तो सर कैश सर डेबिट साइड वाला सबसे बड़ा है, तो सर सबसे बड़ी अमाउंट है तो हम उसी को दोनों साइड पे लिख देते हैं। ठीक हो गया सर। फिर सर बैंक वाले को भी देखें तो सर बैंक में भी हमारे पास डेबिट साइड बड़ी आ रही है। ठीक है सर, तो 56,000 में इसको दोनों साइड पे लिख दूंगा। अच्छा सर, ये चीज़ें हो गई। अब सर ओपनिंग और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, मैंने बताया था कि ओपनिंग बैलेंस हमेशा जिस साइड पे बड़े बैलेंसेस होते हैं वो आते हैं। तो सर यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड सबसे बड़ी आ रही थी, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंसेस हमारे इस तरफ आएंगे। और ओपनिंग बैलेंस की उसने हमें क्या डेट बताई थी एग्जामिनर ने, 1 मई 2023, और 1 मई उसने बोला था सर। ठीक है सर। और सर अब ओपनिंग बैलेंस को सर बी डी भी लिख सकते हैं और ओपनिंग बैलेंसेस भी लिख सकते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस की सर उसने डेट बताई थी 30 अप्रैल। ठीक है सर। और इसको हम सी डी से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है सर। अब बैलेंस किस तरीके से निकालेंगे भाई, तो भी देख लेते हैं। सर बड़ी अमाउंट कौन सी है, 444 कैश की। ठीक है सर, 444,000। और उसमें से छोटी अमाउंट कौन सी है सर, 7,500 क्रेडिट वाली, तो उसमें से उसको माइनस करेंगे हम। भाई ये क्या हो गया, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे भाई, 444,000 माइनस 75,000। ठीक है सर। तो हमारे पास जो है वो, अच्छा सर एक मिनट, हमने अमाउंट को गलत कर दिया है। यहाँ पे है 5,000 प्लस 14,000, 14,000 फिर 11,100। ठीक है सर। तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास गलत आ रही है भाई, 5,000 प्लस 14,000 प्लस 11,100। ठीक है सर। तो ये हमारे पास 30,000 आ रही है। मैं भी बोलूँ भाई नेगेटिव बैलेंस क्यों आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है सर, ये 30,000 है हमारे पास। तो सर 444,000 माइनस 30,000 अगर करें 1 2 3 4। ठीक है सर। तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 144,000। ठीक है सर। इसी तरीके से सर डेबिट साइड वाली बैंक का बैलेंस आ रहा है 56,000, उसमें से माइनस करें 19,500, क्योंकि छोटी अमाउंट है तो बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट माइनस करेंगे हम 36,500। ठीक है सर। तो सर हम क्या करेंगे भाई, ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। सबसे पहले कैश का बैलेंस आ रहा था 144,000, सही सर। और यहाँ पे भी लिख देंगे 144,000। फिर सर उसका बैंक का बैलेंस आ रहा है हमारे पास 36,500,
इधर भी लिख देंगे 36500, ठीक है सर। डिस्काउंट विस्काउंट का कुछ भी हम नहीं करते और इसी तरीके से हमारी जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही जाती हैं, ठीक है सर। तो ये सर हमारे पास 2023 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग कैश बुक का क्वेश्चन था, जिसको कोशिश की डिटेल में समझाने की आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है सर। और मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।